त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री गरुड़ पुराण अध्याय 14 धर्मराज नगर वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, वहाँ की सभा कैसी है? जो धार्मिक जन जिन धर्म मार्ग पर चलकर धर्म के मंदिर में जाते हैं, उन धर्म और मार्गों को भी हे दयानिधि मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो, मैं कहता हूँ, जो नारद आदि देवर्षियों के द्वारा जानने योग्य है, वह स्वर्गीय धर्म नगर बड़े पुण्य से मिलता है। याज्ञ यमपुरी और नैरुष्य राक्षसपुरी के बीच में यमराज नगर संपूर्ण वज्रमय, स्वर्णिम और कठोर है, और देवताओं तथा राक्षसों द्वारा वह अमेध्य है। उसको देवता और असुर कोई नहीं तोड़ सकता है। चौकोरों है, उसमें 4 द्वार, ऊंची 4 दीवारी से घिरा है, और 1000 योजन 4000 कोस में यह विस्तृत है। उस नगर में सुंदर चित्रगुप्त का मंदिर है, जिसकी 25 योजन 100 कोस की लंबाई चौड़ाई है, 10 योजन ऊंचा है, बड़ा मनोहर है, और लोहे के प्रकार चौरादीवारी से घिरा हुआ है। 100 गलियों और पताकाओं तथा ध्वजाओं से शोभित है। विमानों के समूह से आच्छादित है, गाने बजाने से गुंजायमान है। उसमें चतुर चित्रकारों द्वारा चित्र बनाए गए हैं, और देव शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। बाग फुलबारी से मनोहर उस चित्रगुप्त मंदिर में अनेक प्रकार के पक्षी कुंज रहे हैं। गंधर्व और अप्सराओं द्वारा चारों ओर शोभायमान है। उस सभा में चित्रगुप्त जी परम अद्भुत आसन पर बैठकर मनुष्यों की यथार्थ आयु की गणना करते हैं। चित्रगुप्त मनुष्य के किए हुए पापों तथा पुण्य को कभी नहीं भूलते हैं। मानव ने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म इकट्ठा किया है, वह सब चित्रगुप्त की आज्ञा से प्राणी भोगता है। चित्रगुप्त के घर से पूर्व दिशा में जर का बड़ा भारी भवन है। दक्षिण में शूल और विस्फोटक आदि का घर है। पश्चिम में काल पास अर्जुन तथा अरुचि का भवन है। उत्तर दिशा में राज रोग और पांडुरोग का आवास है। ईशान दिशा में श्री व्याथा का और अग्नि कोणों में मूर्छा का निवास स्थान है। नैरुष्य कोण में अतिसार का, वायव्य में शीत और दाह का घर है, इत्यादि अनेक रोग मंदिर से घिरा हुआ वह नगर है। चित्रगुप्त मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म को लिखते हैं। चित्रगुप्त के घर के आगे 20 योजन पर पूर्व के मध्य में महादिव्य धर्मराज का रत्नमय मंदिर है। वह स्वर्गीय रत्न से जड़ित और सूर्य के समान दीप्यमान है, जो 200 योजन में विस्तृत है और 50 योजन ऊंचा है। वैदुर्य लोह शून्य
मणियाँ से भूषित 1000 खंभे से बना है, सुवर्ण से अलंकृत है, अनेक प्रकार के भवनों और प्रमादों से युक्त है, शरद काल के मेघ के समान रंगीन है, स्वर्ण के कलश से सुशोभित और मनोहर है, चित्र विचित्र स्फटिक की सीढ़ियाँ बनी है, ब्रज हीरे की पच्चीकारी से शोभायमान है, खिड़कियों में मोतियों की झालरें लटकी हुई शोभा दे रही है, पताका तथा ध्वजा से सुशोभित है, घंटा और नगाड़ों के शब्द से गुंजित है, द्वारों पर सोने के तोरण सुशोभित है, अनेक प्रकार के आश्चर्यमय और सोने के तोरणों शोकड़ किवाड़ों से शोभायमान है, कांटे रहित अनेक प्रकार के वृक्ष लता और गुल्म से विभूषित है, उपयुक्त वस्तुओं तथा और भी अनेक सुंदर भूषणों से वह सदा सुशोभित है। विश्वकर्मा ने अपने योग के प्रभाव से बनाया है, उनमें 100 योजन के विस्तृत दिव्य सभा है, वह सभा सूर्य के प्रकाश के समान चमकीली और सर्वत्र अमनीय है, वह न तो बहुत गर्म है न बहुत ठंडी, मन को अत्यंत आनंद देने वाली है, उसमें न तो शोक है और न बुढ़ापा, शीतल और उष्ण दोनों प्रकार के जल उसमें प्रवाहित है, पवित्र शब्द उसमें बोले जाते हैं, सदा कामना को देने वाला वृक्ष सभा में वर्तमान है। हे गरुड़, वह सभा बाधा रहित है, मनोहर है और कामना को देने वाली है। विश्वकर्मा ने बहुत काल तक तपस्या करके उसे बनाया है, उग्र तप के करने वाले, सुंदर व्रत के करने वाले, सत्य बोलने वाले, शांत स्वभाव सन्यासी, सिद्ध पवित्र कर्म द्वारा पवित्र लोग उस सभा में जाते हैं। सभी का शरीर तेजमय और अलंकृत है, उसके वस्त्र निर्मल है, पुरुष अपने किए हुए पुण्य कर्म द्वारा उसमें अलंकृत होकर स्थित रहते हैं। उस सभा में अनुपम मय धर्म भगवान 10 योजन विस्तृत सब रत्न से मंडित सुंदर आसन पर बैठे हुए, स्वजनों में श्रेष्ठ और छत्र से शोभित मस्तक वाले हैं, उनके कर्ण कुंडल से भूषित है, उनको सब अलंकारों से सुसज्जित नीले मेघ के समान कांति वाली और हाथ में चमर वाली अप्सराएं वायु करती है। गंधर्व और अप्सराओं के समूह अपने गायन वादन से चारों ओर से उनकी सेवा करते हैं। जो हाथ में पास धारण किए हुए हैं, ऐसे मृत्यु से, बलवान काल से और विचित्र रूपधारी चित्रगुप्त से यमराज सहित है। आज्ञापालक, दंडधारी, उग्र रूप वाले और अपने तुल्य बलशाली नाना प्रकार के सुंदर योद्धाओं से घिरे हुए हे गरुड़, अग्नि, बत्ता, सोमपा, रुजमेपा और शोधावंत, वर्णिषद, मूर्तिमान, अमूर्तिमान, अज्जमा, पितृगण तथा और मूर्तिमान मुनियों सहित धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, रुद्र, अंगिरा, जामदग्न,
भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य और नारद से ऋषिगण तथा और भी बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद हैं। उनके नाम और कर्म की संख्या नहीं हो सकती है। धर्मशास्त्र की व्याख्या द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले वो सब परमेश्वर की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। धर्म को जानने वाले वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और राजा लोग सभा में धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मांधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनारण्य, मुचिकुंद, निमि और पृथु, यजाति, दुष्मंत, नहुष, गुरु, शिबी, नल, भरत, शांतनु, पांडु और सहस्रार्जुन पवित्र कीर्तिमान और बहुश्रुत ये राजर्षिगण बहुत से अश्वमेध यज्ञ करने से धर्म के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्मपूर्वक काम होते हैं। वहाँ पक्षपात नहीं है, न असत्य है और न मच्छर है। सभा में बैठने वाले सभी शास्त्र को जानने वाले धर्म में परायण है। वो सभा में सदा धर्मराज की उपासना करते हैं। हे गरुड़, महात्मा धर्मराज की ऐसी सभा है। पापी लोग जो उसमें दक्षिण मार्ग में होकर जाते हैं उस सभा को नहीं देख सकते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के 4 मार्ग हैं। पापियों के जाने वाले मार्ग को मैं तुमसे कह चुका हूँ। शेष 3 मार्ग से जो लोग धर्म के मंदिर में जाते हैं वो बड़े पुण्यशील होते हैं। उनको सुनो। वहाँ पूर्व में एक मार्ग है। वह सब प्रकार के भोगों से युक्त पारिजात वृक्ष की छाया से पुण्य आच्छादित और रत्न से शोभित है। वह मार्ग अनेकों विमानों से पुण्य है। हंस की पंक्ति से सुशोभित, मूंगा के बागों से सुशोभित और अमृत रूपी जल से युक्त है। उस द्वार में होकर पवित्र देवर्षि, निर्मल राजर्षि, अप्सरा, गंधर्व, विद्याधर और बड़े बड़े सर्प जाते हैं और लोग देवताओं की आराधना करने वाले पुरुष शिव की भक्ति में तत्पर, ग्रीष्म ऋतु में जल दान देने वाले और माघ में ईंधन देने वाले, वर्षा ऋतु में विरक्तों को दान मान से विश्राम देने वाले, दीन दुखियों को अमृत समान वचन बोलकर आश्रय देने वाले, सत्य धर्म का पालन करने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता के भक्त, गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाले, भूमि गो और विद्या दान देने वाले, पुराण को कहने सुनने और पारायण करने वाले तथा अन्य प्रकार के पुण्य करने वाले लोग पूर्व के द्वार में होकर धर्मराजपुर में प्रवेश करते हैं। दूसरा उत्तर का मार्ग है। वह 100 करोड़ महारथों तथा पालकी से युक्त है और हरिचंदन से भूषित है। हंस और शारदों से पुण्य है। चक्रवाकों से सुशोभित है और अमृत के समान जल से भरा हुआ सरोवर वहाँ शोभायमान है। इस द्वार से वेद के पढ़ने वाले, अतिथि की पूजा करने वाले, दुर्गा, सूर्य के भक्त और पर्वों पर तीर्थ में स्नान करने वाले जाते हैं। धर्म युद्धों में मारे जाने वाले, सन लंघन से मरने वाले, काशी में गो के घर में तीर्थ के जल में मरने वाले, ब्राह्मणों के लिए स्वामी के कार्यवश और तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, देवता के
विध्वंस काल में मरने वाले, योगाभ्यास से मरने वाले, स्वपात्र को पूजने वाले और नित्य महादान करने वाले, ये सब उत्तर के द्वार में प्रवेश करके धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है, वह रत्न के बने हुए मंदिर से शोभित है और सदा अमृत जल से भरी हुई बावलियों से शोभायमान रहता है। ऐरावत के कुल में उत्पन्न मत्तहातियों से घिरा हुआ और ऊंचे सभा से उत्पन्न अश्वरत्न से सुशोभित है। इस द्वार से आत्मा में परायण, शास्त्र का उत्तम विचार करने वाले, विष्णु के अनन्य भक्त तथा गायत्री मंत्र के जपने वाले जाते हैं। दूसरे की हिंसा, दूसरे का द्रव्य लेने में और दूसरे से विवाह करने से परांग मुक्त रहने वाले, अपनी स्त्री में लीन रहने वाले, अग्निहोत्र करता और वेद के पढ़ाने वाले उस मार्ग में से जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के धारण करने वाले, वानप्रस्थी, तपस्वी, श्रीपाद नामक सन्यास में तत्पर और कंकड़, पत्थर और सोना बराबर समझने वाले, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, शिव विष्णु का व्रत करने वाले और स्वकर्म का ब्रह्मा में समर्पण करने वाले, देव ऋषि पितृ तीन ऋण से मुक्त, सदा पंच यज्ञ में तत्पर रहने वाले, पितरों का श्राद्ध करने वाले तथा त्रिकाल में संध्या पासन करने वाले, नीचों के संसर्ग से दूर रहने वाले और सत्संग में उद्यत ये लोग अप्सरा गण से सभी श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्म मंदिर में प्रवेश करते हैं और पश्चिम द्वार से होकर धर्म सभा में जाते हैं। यम उनको आते देखकर बारंबार स्वागत करते हैं और उठकर अनेकों उनके सम्मुख जाते हैं और स्वागत करते हैं। उस समय यमराज चतुर्भुज होकर शंख, चक्र, गदा और खड्ग को धारण कर पुण्य कर्म में रत जीवों से बड़ा स्नेह तथा मित्र के समान आचरण करते हैं। सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पाद्यार्थ देते हैं, पीछे चंदन आदि से पूजन करते हैं। यमराज अन्य सदस्य से कहते हैं कि हे सभा के सदस्य, इन ज्ञानियों का बड़े आदर से नमस्कार कीजिए। ये मेरे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाएंगे। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, नरक के क्लेशों में डरने वाले, तुमने पुण्य करके सुख देने वाला देवत्व प्राप्त किया है। दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जो नित्य साधना नहीं करते हे वो घर नरक में जाते हैं। उनसे महान जड़ दूसरा कौन है? अस्थिर शरीर और घनाधिकों से जो पुरुष स्थिर धर्म को इकट्ठा करता है वही एक बुद्धिमान मनुष्य है। इसलिए सब यत्न से धर्म का संग्रह करना चाहिए, जिससे सब भोगों से युक्त पुण्यवान स्थान स्वर्ग को जाइए। इसी प्रकार धर्म वचन सुनकर उनको और उस सभा को प्रणाम कर देवताओं से पूजित और मुनीश्वर से स्तुत्य व विमान के गणों से संयुक्त
हो परम पद को जाते हैं और कुछ लोग बड़े आदर से धर्म सभा में स्थित रहते हैं। यहाँ कल्पांत तक वास करके और दिव्य भोग को भोग कर शेष पुण्य से वो पुण्यवान जीव मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। महाधनी सर्वज्ञ तथा सब शास्त्र में चतुर वो जीव पुनर् अपने आत्मा के विचार से परम गति पाते हैं। हे गरुड़, तुमसे पूछा हुआ योमालय का वर्णन मैंने किया है, उसको भक्ति से सुनते हुए मनुष्य धर्मराज की सभा में जाते हैं।